पुण्य अवसर, एक दिव्य पहल। परम वंदनीय जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेशखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। आप सोचो, भक्ति बस आता है। हम क्यों आए हैं? क्योंकि आदमी नकली है तो भक्ति नकली है। लेकिन क्यों आए हैं? हम डर गए हैं। हम संसार दुखों से डर गए हैं। हमको जिस प्रकार से कि तपन वाले व्यक्ति को यदि बहुत धूप पड़ रही हो तो क्या होता है? उसको छाया अच्छी लगती है। छाया उसको शांति देती है। यदि आग लगी हो तो पानी को चाहता है वो कि आग बुझ जाए। हम में भी राग द्वेष की आग लगी है, संसार ताप से जल गए हैं। तो हमें क्या, जिस प्रकार से यदि नदी के पास से गुजरो तो नदी क्या कर देती है? आपको शीतल हवा देती है। पेड़ के पास से गुजरो तो थोड़ी छाया आपको राहत देती है। कहते हम भी संसार सागर में भव ताप में परेशान हो गए। हम अपने स्वार्थ के कारण तुम्हारे पास आए हैं, भक्ति उक्ति करने नहीं आए हैं। क्यों? कि आपके पास आने वाले को, पेड़ के पास आने वाले को छाया की भीख नहीं मांगनी पड़ती। वो आता और छाया मिल जाती है। नदी के पास जाने वालों को क्या शीतल हवा की भीख नहीं मांगना पड़ती है? शीतल हवा उससे स्वयं मिल जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा आपके चरणों में आया हो। देवादि देव चरणे, ये देव नहीं है, आर्यंत देव। कैसे हैं? देव तो 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। लेकिन कौन से देव है? देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्वहण, काम दुही काम दाहिनी परिचनिया दादृतो नित्यम। कहते हैं ये वो देव हैं जो देवों के भी देव हैं। हम रोज पढ़ते हैं कि भगवान करें सेव ताकि करें देव सेवा। जो आपकी सेवा करते हैं वो भगवान आप लौट कर नहीं आते हो। आप तो बीतरागी हो। ना निंदया नाथ विवांत बैरे, आप निंदा और प्रशंसा से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो आपकी सेवा करते हैं उनसे और देव प्रभावित होकर उनकी सेवा में लग जाते हैं। और कहते हैं जपे जापता को नहीं पाप लगे। आप क्या जैसे, आप सोचते हो आप जैसी माला अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्ध बोले ये काम हो जाए भगवान। ऐसी माला से नहीं, जो मन वचन काया से हृदय की श्रद्धा से
क्या प्रमुदित होकर आपकी माला जपते हैं। वो क्षणात दासी स्वर्गी। आप कहोगे वो अरिहंत सिद्ध कह रहा था क्या मेंढक? नहीं, वो कुछ नहीं कह रहा था। सिर्फ कोई ये जा रहे हैं और कोई देव आए हैं, सिर्फ इतना भाव था। आपने नहीं देखा, आप कोई जलूस निकल रहा हो तो एक बार आपको लगता देखिए किसका जलूस है, और वो तो वीतराग भगवान की। सिर्फ वीतराग भी नहीं, हम लोग बार बार बोलते हैं कि ये नागिन नागिन अधोलोक के स्वामी, घरों मान्य तू देती को हो अकामी। हमने कहा सोचो, आपको हम बंगाली में कुछ बोलेंगे, आपको समझ में आएगा? आपको कोई कन्नड़ में कुछ बोलेगा, समझ में आएगा? तो वो पार्श्वनाथ स्तोत्र, पार्श्वनाथ भगवान उसे नमोकार मंत्र सुना रहे थे, समझ में आ रहा था क्या उसको? जब समझ में नहीं आ रहा तो उसके भाव कैसे पलट लेंगे? लेकिन ध्यान रखना, आप आओ, हम आपसे कुछ बोलें, आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हमारे भाव अच्छे हों और हम आपके पास सिर्फ करुणा से एक बार देख लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आप आओ और हम काली पीली आंखें कर दें तो क्या होगा? समझ गए ना? हम टेढ़ी नजर से देख लें तो, और हम मुस्कुरा के आपको देख लें। आप समझे, जुआ खामोश रहती है, नजर बहुत कुछ भी कह जाती है। एक बार कभी भी ध्यान रखना, दौलत से कमजोर हो जाना, दिल से गरीब मत हो जाना। आदमी दिल से गरीब हो गया, दौलतमंद हो गया और बुद्धिहीन हो गया। चेहरे पर मुस्कान तक नहीं दे सकता है, दो जुबान किसी को प्यार से नहीं बोल सकता है। आदमी इतना बेईमान हो गया, मकान बड़े बनाने लगा और भगवान का मंदिर पूरी समाज मिलकर एक बना लेती है। लेकिन घर घर मंदिर मत बना लेना, घर घर मंदिर मत बना लेना, इस मन को मंदिर बना लेना कि जहां जाओ वहां लोग धन्य हो जाए। मन को मंदिर बनाने का मतलब ईंट चूने मत खड़ी करने लगना। बोले माता जी ने कहा मंदिर बनाओ एक, नहीं। मन को मंदिर, जैसे मंदिर में आप कहते जरा सोचो तो मंदिर में क्या बोल रही हो, जरा सोचो तो मंदिर में कितना खराब ख्याल आ गया। अरे मंदिर में तो मत लड़ो, कम से कम बोलते ना, ये भगवान की जरा सी तो लाज रखो, इतनी भी शर्म नहीं रही कि तुम मंदिर में ऐसे शब्द बोल रहे। इस मन को भी सोचो कि भगवान का मंदिर है ये 84 लाख योनियों में एक बार इसमें देवता विराजमान होता है, और देवता विराजमान नहीं होता है, परम देवता बना देता है। संसार के लिए कितने सब घंटे निकालते हो बोलने को और सोचने को? अपने लिए 1 घंटा निकालते हो? दुनिया का रोकड़ मिलाते हो, हिसाब मिलाते हो, सीए रखते हो, पूरा क्लियर रखते हो हिसाब। अपने मन का हिसाब भी क्लियर है कि नहीं? यदि नहीं होगा तो फिर बुलडोजर चलेगा, और आखिरी दिन तो चलना ही है बुलडोजर। या तुम छोड़ो या वो छोड़े। कहते हैं घर छोड़ना कठिन था लेकिन छोड़ना पड़ा, तेरी पसंद और थी मेरी पसंद और, इतनी जरा सी बात पे घर छोड़ना पड़ा। ध्यान रखना, हम मंदिरों में आ जाते हैं, पुण्य का काम है, लेकिन मन मंदिर बन जाए महापुण्य का काम है। आप कहोगे कि माता जी हम तो मंदिर में रोज आते हैं लेकिन आज तक शांति नहीं मिली। हमने कहा और 50 साल आना, शांति नहीं मिलेगी। आज शांति खुद पैदा कर लेते हो, मंदिर में शांतिनाथ के सामने आ जाते हो। अभी अपन पढ़ते हैं शांतिनाथ विधान में, भगवान आप कैसे हो, कौन से गुण हैं, और एक जो ताराचंद जी वाला शांति विधान है उसमें क्या पढ़ते हैं? कितनी अच्छी अच्छी बात कही है कि भक्ति सहित भवनवासी आवे, देव आवे, ये आए वो आए। आप परिवार सहित, आपका परिवार कौन होना चाहिए? आपका परिवार कौन होना चाहिए? आपकी मैत्री, क्षमा, दया, प्रेम, अनुभूतियां हैं कोई परिवार में? वीरान पड़ा है, घर के सब लाशें हमने ठिकाने लगा दी। अब मुर्दों के साथ रहने की जद्दोजहद कर रखी है, क्योंकि मुर्दे मुर्दों को ठिकाने लगा देते हैं। आप कहोगे मुर्दे मुर्दों को ठिकाने लगा देते हैं? अरे जो मर जाता है वो आज मुर्दा हुआ, जो जिंदा है वो तो अभी भी मुर्दा ही है।
कि यदि आप मुस्कुरा कर देखें तो आपको समझ में आएगा। बोलेंगे तो भाषा मौन हो सकती है, लेकिन हमारे चेहरे की और मन की भावनाएं आप पढ़ लेते हो, समझे। यदि कोई आता है और हम बिल्कुल अहंकार के साथ में आसमान पर चढ़े रहें तो आने वाले को भी लगता बेकार आए, लेकिन एक बार मुस्कुरा कर देख भी ले और वो पार्स कुमार तो सच पूछो शुभ परिणामों के पावर हाउस से, जिन्होंने पहले जन्म में भी 16 कारण भावनाएं भाई हैं, तीर्थंकर प्रकृति जैसा बंद करके आए हैं, और यहाँ पर भी आकर क्या विशुद्धि थी कि घर की सारी वृद्धियां होती गई, सब शुभ लक्षण प्रकट होते गए। और ऐसा व्यक्ति यदि कहीं पहुंच जाए तो क्या होगा, अपने आप उसके आभा मंडल से सामने के आभा मंडल में परिवर्तन आ जाएगा। आपका मोबाइल चार्ज नहीं हो तो कहाँ ले जाते हो, बटन दबाते हो कि चार्ज से लगाते हो, या नहीं हो चार्जर तो फिर क्या करते हो, कोई पावर बैंक से लगाते हो। और वो पावर बैंक थी जिसका संश्लेष चरम पर हो, आपकी उंगली जल जाए तो कितनी तकलीफ होती है, और जो पूरा जल रहा हो मरने के निकट हो उसकी तकलीफ की कोई सीमा सोच सकता है। लेकिन नहीं, कभी कभी आपने देखा होगा, ये प्रैक्टिकल करके देखना, किसी अच्छे व्यक्ति के पास आप सकारात्मक विचार वाले के पास जाते हैं तो आपका मन करता है कि बैठे रहो, और किसी किसी के पास कोई अच्छा भी बोल रहा हो, आओ भाई सब बहुत दिनों बाद आए बढ़िया लगा, लेकिन क्या लगता है यदि यार चलो, हाँ तो चलो, बिल्कुल मन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसकी आभा मंडल आपको प्रभावित करती है, सकारात्मक है या नकारात्मक है। तो वास्तव में हम लोग भी यदि मंदिर आते हैं तो ये पावर हाउस से अपने दिल की बैटरी को थोड़ा क्या खाली रखा करो। बाहर का इतना कचरा भरा है इसमें कि यहाँ की ऊर्जा आती नहीं। मंदिर में भी सच बताना, चले अंदर कतरनी तो करे के हाथ की माला। आचार्य ने तो कह दिया, दानम पूजा मुखम न साव्य तेन बिना। श्रावक ही नहीं है जो दान और पूजा नहीं करता है। पूजा क्यों करते हो आप? सिर्फ पूजा से पुण्य मिलेगा इसलिए पूजा करते हो? पूजा से पुण्य के लिए पूजा नहीं करते हैं, हम पूज्यता के लिए पूजा करते हैं कि परमात्मा वो आत्मशक्ति मुझे भी प्राप्त हो। लेकिन बरसात नहीं होगी आत्मशक्ति की, ना बाजार में मिलेगी, ना गुल्लक में मिलेगी, ना पूजा की थाली में मिलेगी। उन गुणों से परिचय करना पड़ेगा। बिना परिचय के तो आपको धन की प्राप्ति भी नहीं होती है। आप सोचो चलो धन ही तो पाना है, आतंकवादियों से मिल जाओ धन मिल जाएगा, फिर क्या होगी? लंबी जेल होगी। इसी प्रकार से ये रसूल ज़्यादा दिन काम नहीं आते। ये ताकत और मर्तबा ये काम नहीं आता है। कहते ताकत ये मर्तबा क्या हो गया, कहाँ खो गया? कल तक तो कहता था बिस्तर से उठा जाता नहीं, कल तक तो कहता था बिस्तर से उठा जाता नहीं, आज दुनिया से उठ गया। ये ताकत कहाँ से आ गई? ये ताकत कहाँ से आ गई? वास्तव में ये ताकत वो ताकत है जो सकारात्मक ऊर्जा में लगा दी जाए तो परमात्मा बना देती है, और नहीं तो पतित आत्मा बना देती है, या भगवान बना देती है, या शैतान बना देती है। यदि दान पूजा में लग जाए तो दान का मतलब आप लोग सिर्फ क्या समझते हो? रुपये का दान कर दिया, हमने इतना दान किया। अरे दान कहाँ किया अभी? दान तो वो है जो 100 और पर का उपकार कर दे। हम लोग सिर्फ नोट दे देते हैं और सोचते हैं दान कर दिया। औषधि शास्त्रे अभय आहारा, औषधि दान की तुमने, फिर रोज महीने की दवाइयाँ खा रहे हो। हालांकि यहाँ करोगे भी तो जो पहले नहीं देकर आए उसका परिणाम है बीमारी। तो क्या करना? कोई बीमार है, दुखी है, लाचार है, हमें तो एक ही शिक्षा मिली है कि अपने जीवन में वृद्ध साधुओं की सेवा जरूर करना। और क्या कहा है? ना निंदया नाथ विवांत बहरे तथापि ते। भगवान कैसे हो आप? तो भी
न पूज्यार्थ स्वय भीतरागे न निंद्या नाथ विभांति भेरे तथापि ते पुण्य गुण स्मृतना पुनः तु चित्तम दुर्ताम जनेभ्या। कहते भगवान आपको कोई गाली दे जाए तो आप पत्थर लेकर उसके पीछे नहीं भागते हो। चोर तक प्रतिमा चुरा ले जाए तो उन्हें क्या लेना देना, ये प्रतिमाएं तो इंसानों ने बनाई हैं, उनके ज्ञान में सब कुछ आ रहा है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें कोई। लेकिन कितनी सुंदर बात कही है कि ना पूज्य अर्थात सही भी तिरागे ना निंदया नाथ विभांत वेरे। आप पूजा करो या निंदा करो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हर्ष विषाद का भाव नहीं आता है। पुनः तु चित्तम दुरिताम जनेभ्या तथापि ते पुण्य गुण स्मृतिना। कहते हैं आपकी पुण्य गुण स्मृति जीवों के चित्त के पापों को हर कर पुण्य में परिवर्तित कर देती है। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा। सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461।